हाय गाइस। तो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है और उसका ही रिव्यू देने जा रहा हूँ। बुक का नाम है चाणक्य नीति। और आप में से बहुत सारे लोग जो चाणक्य को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने की सोचते हैं और जब वो बुक्स ढूंढते हैं चाणक्य पे तो अक्सर उनकी नज़र इस बुक पे आती है। ये एक बहुत ही पतली सी बुक है, अराउंड 190 पेजेस की, और ये बुक मैंने रिसेंटली ही पढ़ी है। अब कैसी लगी मेरे को ये बुक? तो ये बुक अच्छी है। इसमें चाणक्य के सभी सूत्र दिए हुए हैं और उनका ट्रांसलेशन हिंदी में दिया हुआ है। तो संस्कृत में लिखे गए सूत्र हैं और उनका हिंदी में अनुवाद है। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी भी और नहीं भी लगी वो ये कि इसमें जो ये श्लोक्स हैं इनका लिटरल ट्रांसलेशन किया गया है। तो जैसे है वैसा ही ट्रांसलेशन किया गया है। तो कई बार क्या हो जाता है कि ये जो श्लोक इसमें दिए गए हैं वो आज के हिसाब से फिट नहीं कर पाते हो, आप उसे एक खांचे में बैठा नहीं पाते हो जो उस समय के हिसाब से एकदम सही रहे होंगे। अब हालांकि क्योंकि ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और चाणक्य जिनको आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राजकिलम खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं देखा था और 1000 पन में उनकी माता से खरीद लिया था और फिर आने वाले समय में वो कितने बड़े सम्राट हुए ये तो आप सबको पता ही है। तो ये इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे और तो जो इनके सूत्र दिए हुए हैं वो नो डाउट आज भी फिट बैठेंगे, लेकिन इस किताब में लिटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो बहुत हद तक अच्छा भी है। कई लोगों को लिटरल ट्रांसलेशन ही चाहिए होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको लिटरल ट्रांसलेशन दिया रहता है इस बुक में तो आपको खुद से समझना पड़ता है और उसको फिट करना पड़ता है आज के परिवेश में। तो अभी मेरे को क्या दिक्कत लगी कि अगर आप आज के परिवेश के हिसाब से इसमें एक टिप्पणी की ज़रूरत है या कमेंट्री की ज़रूरत है किसी के द्वारा, तो बिगिनर जो चाणक्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसके थॉट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये बुक उतना ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ में। हालांकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी गई हैं जो आपको लगेगा कि यार हम ये शायद डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ में, या आप स्वयं से प्रश्न पूछें कि यार मैं कैसे अप्लाई करूं लाइफ में, या ये कौन सी परिस्थिति में यूज़ होगा। तो वहाँ पे मेरे को लगता है आपको एक कमेंट्री की ज़रूरत या एक टिप्पणी की ज़रूरत हो जाती है साथ में। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे रीडर हैं तो आपको कोई दूसरी चाणक्य की बुक ट्राई करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस वन। जैसे आप राधा कृष्ण पिल्लई हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं जो स्पेशली चाणक्य पे उनकी लिखाई काफ़ी लोगों ने पढ़ी है और प्रशंसा की जाती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उनकी जो चाणक्य नीति है वो पढ़ें इसकी जगह। बट स्टिल अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे मुझे बहुत ही सस्ते में अराउंड 170 या 150 रुपीज़ में मिल गई थी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, मैं प्रेफर करूँगा कि मैं किसी की कमेंट्री वाली चाणक्य नीति पढूं जो कि मैं आज की लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। सो यही है, बुक बहुत अच्छी है। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो आपको व्यवहारिक ज्ञान ज़रूरत होती है। अपने दिन भर के रूटीन में आप बाहर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, मित्र कैसा होना चाहिए, दुश्मन से कैसे रहना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे इंद्रियों को वश में करना कितना ज़रूरी है उसका महत्व बताया गया है। तो ऐसे बहुत बड़ा संग्रह है बहुत सारे नोट्स का, और अंत में इसके जो पूरी बुक में बताया गया है अंत में उसी को 1 लाइन में अराउंड 570 लाइन्स में उसको एक एक पॉइंट करके 570 पॉइंट्स में उसे बताया गया है। सो ओवरऑल इट्स अ ओके बुक। आई वोंट से कि इससे आप चाणक्य को पूरी तरीके से समझ पाएंगे आज के परिवेश में, तो आपको एक टिप्पणी करने वाली ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा आप प्रेफर करें कि इसे अगर आपको पढ़ना ही है तो अच्छा पढ़िए, और किसी भी बुक को पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब तक आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आप बेहतर होगा कि आप कोई दूसरी बुक करें ट्राई। सो यही मेरा सजेशन रहेगा आपको। धन्यवाद।